हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड क्वेश्चन नंबर 13। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा एक्चुअली में क्या क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद एक्चुअली में ट्रांजैक्शन जो है वो किस टाइप का है। ठीक है, तभी आप अकाउंटिंग इक्वेशंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीड करना क्वेश्चंस को। तो क्या है, द अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस है जो आपको क्वेश्चंस में गिवन है। जैसे फर्स्ट आपका क्या है, नंबर 1 में अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना? 80,000 रुपीज। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 80,000 से। ठीक है, तो जब बिजनेस स्टार्टअप होता है तो जो भी मनी आप बिजनेस में एक्सपेंस कर रहे हो, जो भी स्पेंड कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ऑफ कैश। ठीक है, वही आपका कैश होगा और वही आपका क्या होगा, कैपिटल्स। ठीक है, कैपिटल क्यों? देखिए थोड़ा सा रिमाइंड करिए, क्वेश्चन नंबर जब बना रहे थे हम लोग जर्नल एंट्री। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जब हम लोग बना रहे थे उस टाइम हम लोग को क्या करना होता था, जर्नल एंट्री पास करना होता था। तो जब बिजनेस स्टार्टअप होता है तो एंट्री क्या होता था, जैसे अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, सपोज आपका क्वेश्चन से, ठीक है, कितने का, 80,000 का, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स क्या है, जो भी बिजनेस में एक्सपेंस हो रहा है मनी, दिस इज कॉल्ड ऑफ कैश, और वही आपका कैपिटल भी होगा। सो दिस इज द सेम कंडीशंस एंड मेंशन द अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, सेम कंडीशन अप्लाई करना है अकाउंटिंग इक्वेशंस में। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशंस में सबसे पहले आपको फॉर्मेट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे, पोस्टिंग करेंगे। सो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या है, दो पार्टीज इन्वॉल्व है, मतलब दो चीज इन्वॉल्व है, एक आपका कैश और एक आपका कैपिटल्स। जो भी बिजनेस का कैश होगा वही आपका बिजनेस का कैपिटल भी होगा। ठीक है, तो देखते हैं बैलेंस मतलब फॉर्मेट में, दिस इज फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशंस का। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या लिखना है आपको, एसेट्स लिखना है, देन इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स। ये आपका फॉर्मेट का रूल है, ये आपको लिखना ही लिखना है। सेकेंड लाइन में क्या है, सेकेंड लाइन में आपको कैश दिख रहा है, स्टॉक दिख रहा है, ये कहां से लिख रहे हैं, देखिए इस सेकेंड लाइन में उसी पार्टी को लिखेंगे जो पार्टी ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है। जैसे आपका कैश था तो कैश लिखे, कैश ऑलरेडी है। उसके बाद गुड्स है, कॉस्टिंग हो रहा है, क्रेडिट सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है। ठीक है, यूज ऑफ ड्रॉइंग हो रहा है। तो ये सब जो नाम है ना, उसी नाम को हम लोग मेंशन करेंगे कहाँ, अकाउंटिंग इक्वेशंस के फॉर्मेट में। तो कैश हो गया, ठीक है, उसके बाद स्टॉक हो गया, गुड्स क्रेडिट परचेज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, दिस इज पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। जो क्रेडिटर है वो किसका पार्ट है, लायबिलिटीज का। ठीक है, तो लायबिलिटी के नीचे क्या होगा, क्रेडिटर्स, उसके बाद कैपिटल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, स्टेप नंबर 1 में कि अरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखिए अरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज। ठीक है, तो कैश के नीचे क्या देंगे, 80,000, जो भी कैश आपका बिजनेस का है। देन वही आपका क्या होगा, कैपिटल्स। तो कैपिटल कहां दिख रहा है, लायबिलिटी साइड्स, तो लायबिलिटी साइड्स के नीचे क्या देंगे, 80,000, जो भी आपका कैश है वही आपका कैपिटल भी होगा। सेकेंड स्टेप देखते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में आपका परचेज गुड्स फॉर कैश, कितना, 30,000, गुड्स परचेज हो रहा है 30,000 में। तो अब आपको यहाँ ध्यान देना है, तो आपको क्या ध्यान देना है, देखिए जब गुड्स आप परचेज कर रहे हो ना, तो जो भी आपका बिजनेस का मनी है, जो भी बिजनेस का कैपिटल है, जो भी बिजनेस का कैश है, उसी कैश में से आप पे करोगे होलसेलर को या रिटेलर को। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर को। तो जो भी आपके पास बैलेंस है, जैसे आपके पास कितना बैलेंस था, 80,000 है। ठीक है, कैश है, तो उसी अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि जब बिजनेस में हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो कैश क्या होगा, आउट ऑफ बिजनेस होगा, तो कैश माइनस होगा, यानी कि डिक्रीज होगा बिजनेस में कैश। तो कैश को क्या करेंगे, माइनस। तो क्या होगा, जो 30,000 है वो आपका माइनस होगा। ठीक है, जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो कैश जाता है, स्टॉक्स आता है। ठीक है, इन होता है बिजनेस में, और आउट ऑफ बिजनेस होता है कैश। तो इन क्या हो रहा है, आपका स्टॉक हो रहा है। तो स्टॉक के नीचे हम लोग 30,000 देंगे। ठीक है,
स्टॉक क्योंकि 30,000 में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो 30,000 का गुड्स स्टॉक भी होगा, ठीक है। इसको कोई मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। क्रेडिटर कुछ नहीं हुआ है, क्रेडिटर में कुछ भी एक्टिविटीज नहीं हुआ है, और लायबिलिटी कैपिटल में भी कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ, ठीक है। तो 0 0 दीजिए। देन उसके बाद बैलेंस निकालिए, ठीक है। उसके बाद टोटल हम लोग बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले जो भी आपके पास कैश है उसे हम लोग माइनस करेंगे परचेज। कितना परचेज किए थे? 30,000। तो पर 80,000 में 30,000 माइनस होगा, दिस इज 50,000, ठीक है। और जो भी स्टॉक आपके पास है ऑलरेडी, स्टॉक तो स्टॉक बचेगा ही बचेगा, ठीक है। इसमें कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है। देन लायबिलिटी साइड के कैपिटल साइड में क्या होगा? कैपिटल जो भी है वो कैपिटल होगा। लायबिलिटी क्रेडिटर में कोई भी एक्टिविटीज नहीं हुआ है तो 0 होगा, ठीक है। कैपिटल 80,000 है तो 80,000 कैपिटल होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग स्टेप नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट ए प्रॉफिट 25%, ठीक है। गुड्स सेल हो रहा है, ठीक है। तो गुड्स जब सेल हो रहा है तो कैपिटल क्या होगा? एसेट्स बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो वहां थोड़ा सा वर्किंग नोट करना होगा, प्रॉफिट को निकालना होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो वर्किंग नोट करिए। वर्किंग नोट में क्या करना होगा आपको? कॉस्ट कितना है टोटल? 20,000। तो टोटल कॉस्ट आपका कितना है? 20,000। प्रॉफिट कितना हो रहा है? ऐड होगा प्रॉफिट, तो कितना? 25%, तो 25%। और इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट को, तो 20,000 प्लस 20,000 इंटू 25% बाय 100, ठीक है। तो 10 10 कटेगा, 10 10 कटेगा, 25 टू 50, यानी कि 5,000 आपका क्या बचेगा? प्रॉफिट, ठीक है। आपका क्या है? प्रॉफिट है। उसके बाद टोटल कॉस्ट कितना था? 20,000 का, तो 20,000 है, प्लस ऐड करेंगे हम लोग क्या? जो भी प्रॉफिट हुआ है 5,000, तो 5,000 ऐड करेंगे, टोटल दिस इज 25,000, ठीक है। ये आपका क्या होगा? कैश हो रहा है बिजनेस में इंक्रीज, ठीक है। तो एसेट्स बढ़ेगा। तो देखते हैं स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है। टोटल कैश कितना था आपके पास? पहले 50,000 था, उसमें से इंक्रीज हो रहा है 25,000 का कॉस्ट सेल हो रहा है। 25,000 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी हम लोग कॉस्ट को सेल कर रहे हैं, तो जो भी हम लोग के पास ऑलरेडी स्टॉक जो बचा हुआ है 30,000, उसी स्टॉक को हम लोग बेचेंगे। तो कितना बेच रहे हैं? 20,000 में। तो 20,000 का कॉस्ट था, ठीक है। तो 20,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो कितना आएगा आपके पास? 10,000, ठीक है। 10,000 आएगा। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 10,000 आएगा। उसके बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है बिजनेस में? देखिए प्रॉफिट हो रहा है टोटल आपका 5,000। टोटल 20,000 का कॉस्ट है, 5,000 क्या है? प्रॉफिट है। तो 5,000 प्रॉफिट आया, देखिए यहाँ 20,000 कॉस्ट है, 5,000 प्रॉफिट है, तो कैपिटल में ऐड होगा प्रॉफिट 5,000, ठीक है। देन स्टेप नंबर 4 देखते हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या है? स्टेप नंबर 4 में आपका परचेज गुड्स 1 क्रेडिट कितना? 10,000 गुड्स क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब गुड्स हम लोग क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो हम लोग के पास इन क्या हो रहा है? बिजनेस में इन हो रहा है आपका स्टॉक, तो स्टॉक क्या होगा? बढ़ेगा। तो स्टॉक जब बढ़ेगा तो स्टॉक को क्या करेंगे? प्लस करेंगे 10,000 में, ठीक है, स्टेप नंबर 4 में। उसके बाद स्टॉक बढ़ेगा, उसके बाद क्रेडिट परचेज है, तो क्रेडिट के नीचे क्या देंगे? 10,000 रुपीज क्या होगा? क्रेडिट परचेज है, ठीक है। इधर कोई मेंशन नहीं हुआ, एक्टिविटीज नहीं हुआ, तो कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे बैलेंस, ठीक है। बैलेंस निकालेंगे दोनों का, 3rd का और 4th का। तो देखिए टोटल था 50,000 आपके पास बैलेंस, उसमें से 25,000 क्या होगा? प्रॉफिट हुआ है, सेल हुआ है, तो 75,000 टोटल हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। टोटल था 30,000 का आपके पास बैलेंस था, उसमें से 20,000 क्या हुआ है? स्टॉक हुआ है, तो 10,000 आएगा। तो 10,000 में क्या हुआ है? 4th स्टेप में, 4th स्टेप में क्रेडिट परचेज हो रहा है 10,000, तो 10,000 प्लस 10,000 दिस इज 20,000, ठीक है। उसके बाद टोटल क्रेडिट कितना है? 10,000, तो 10,000 क्रेडिट दीजिए। कैपिटल कितना है? कैपिटल 80,000 था, इसमें से प्रॉफिट हुआ था 5,000, तो दिस इज 85,000 होगा कैपिटल्स, ठीक है। देन स्टेप नंबर लास्ट देखते हैं 5 का, क्या हुआ? विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, कितने का? 5,000 का। अब यहाँ थोड़ा सा समझना होगा, आप बिजनेसमैन है, आपके पास बिजनेस है, बिग बिजनेस, और आपके पास जो भी कैश है बिजनेस का, और जो भी कैश है बिजनेस का कैपिटल्स, ठीक है। तो आप यदि अपने प्राइवेट कार, यदि आप अपने प्राइवेट पे खर्चे करते हैं, प्राइवेट यूज के लिए आप खर्च करते हो, एक्सपेंस करते हो, जैसे सपोज यू बाय कार या यू बाय
मोटरसाइकिल्स एंड यू बाय व्हीकल्स एंड यू बाय फोन्स, ठीक है, दिस इज प्राइवेट यूजेस, ठीक है। तो जब प्राइवेट यूज के लिए आप एक्सपेंस करते हो बिजनेस का मनी, तो आपका बिजनेस का जो कैश है वो क्या होगा, माइनस होगा, कैश भी माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगा, ठीक है। कितना, 5000। तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशंस के रूल में कैश कितना था, 75,000, उसमें से माइनस कितना होगा, 5000, ठीक है, और कैपिटल भी माइनस होगा 5000। उसके बाद निकालेंगे बैलेंस, तो टोटल कितना था आपके पास, 75,000 था आपके पास कैश, उसमें से 5,000 आपने पर्सनल यूज के लिए एक्सपेंस कर रहे हो, तो टोटल बैलेंस कितना आएगा, 70,000, ठीक है। और जो भी आपके पास स्टॉक है, स्टॉक तो रहेगा ही रहेगा 20,000, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट कितना है, 10,000, तो क्रेडिट 10,000 होगा। स्टॉक की कैपिटल कितना है, 85,000, उसमें से 5,000 पर्सनल यूज के लिए आप एक्सपेंस कर रहे हो, दिस इज बैलेंस ऑफ 80,000, ठीक है। तो टोटल आपका डेबिट से एसेट साइड्स, ठीक है, और टोटल आपका लायबिलिटी साइड्स इक्वल आएगा। देखिए 90,000 आपका एसेट साइड भी आएगा और 90,000 आपका लायबिलिटी साइड भी आएगा, दिस इज इक्वल अमाउंट, ठीक है। तो आपको समझ जाना है, आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस राइट है। आई होप सभी को समझ में आया होगा कि एक्चुअली में अकाउंटिंग इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं।